शिव का स्वयंभू शिवलिंग, जहां गाय हमेशा शिवलिंग के पास जाकर खड़ी रहती थी और जर जाता था स्वतः ही दूध। आसपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड स्थित कतिशोर गांव के कटकेश्वर नाम से एक ऐसा शिव मंदिर, जहां इतिहासकार और जानकारों का कहना है कि जिस समाज ने इस मंदिर का निर्माण किया वह समाज आज इस गांव में नहीं बसती। लेकिन जानकारों का कहना है कि बेणेश्वर के शिव मंदिर से पूर्व यह मंदिर देवादिदेव महादेव के रूप में जाना जाता है। जानकारों का यह भी कहना है कि गुर्जर समाज की एक गाय हमेशा इसी कटकेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर जाकर आसपास में खड़ी रहती थी और वहीं उसका दूध स्वतः ही जर जाता था। ऐसे में एक दिन गुर्जर समाज के मालिक ने पीछा किया अपनी गाय का, तो पहाड़ी पर खड़े काले रंग के पत्थर पर स्वतः ही गाय का दूध जर जाता था। पास में कनक नाम का एक वृक्ष था। तब गुर्जर ने अपने आप को रोकना मुनासिब नहीं समझा। इसी मंदिर के शिवलिंग पर कुल्हाड़ी चला दी, जिससे शिवलिंग में खून बहने लगा। कुछ हिस्सा खंडित भी हो गया और यहाँ के इतिहासकार, पंडित और जानकारों का कहना है कि आज भी मूर्ति खंडित है और इस मंदिर का नाम कनक नाम के वृक्ष के पास उत्पत्ति से कटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह आज के युग में धर्म और आस्था के रूप में एक आस्था का प्रतीक मंदिर माना जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का सोमवार को तांता लगा रहता है। कई प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बैठकें भी यहीं होती हैं और आराध्य देव के चरणों में बैठकर शुभ काम की शपथ भी ली जाती है। यह आसपुर उपखंड के अंतर्गत एक अच्छे मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। यहाँ के जानकार और यहाँ के ग्रामीणों का इस मंदिर को लेकर क्या कहना है, एक रिपोर्ट। जो मंदिर में आप बैठे हैं, इस मंदिर का क्या इतिहास है, इसके बारे में जानकारी बताइए। मेरा नाम लाल सिंह सिसोदिया है। मैं राज्य कर्मचारी के रूप में एक शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। मैं एक पास में छोटा सा गाँव दानी कटकेश्वर, वहाँ पर निवासरत हूँ। पूर्व में यहाँ कतिशोर गांव में 1000 वर्ष पूर्व गुर्जर जाति के लोग यहाँ पर रहते थे और वो पशुपालन का धंधा करते थे, जिसमें गाय, भैंस, बकरियां सब चराने का कार्य करते थे। एक वहाँ पर कतिशोर से 1 किलोमीटर दूर यहाँ एक पहाड़ी थी और पहाड़ी पर एक कनक नाम का जो एक वृक्ष था, उसके नीचे रोजाना उस गुर्जर की गाय डेली आकर यहाँ पर खड़ी हो जाती थी और उसके स्तनों से स्वतः ही दूध झरता था। तो 6-7-8 दिन हुए। इसके बाद गुर्जर ने विचार किया कि मेरी गाय का दूध डेली निकल रहा और बछड़ा बेचारा बिना दूध से रो रहा, तड़प रहा है। तो फिर उन्होंने विचार किया, तो उसको दूसरे दिन जैसे ही वो गाय के झुंड के साथ वो यहाँ इस 1 किलोमीटर दूर जहाँ पहाड़ी थी वहाँ आ रहा था और जैसे ही आते हुए कम से कम 500 मीटर की दूरी तक गाय रंबाती हुई यहाँ इस पहाड़ी पर आई और इस पहाड़ी पर आने के बाद वह खड़ी रही। खड़ी रहने के बाद उसके स्तनों से सीधा दूध झरने लगा। फिर उस गुर्जर ने विचार किया कि मेरे गाय का दूध यहाँ रोजाना कोई प्रेत आत्मा है वो पी रही है। इसके हिसाब से उसको गुस्सा आया। गुस्सा आने से उन्हें उसके पास एक तब्बल नाम की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी से जोर से उसने उस जिस जगह दूध गिर रहा था उस जगह उसने उस कुल्हाड़ी को मारा और जैसे ही कुल्हाड़ी को मारा वैसे ही वहां से खून की धारा ऊपर उठने लगी। फिर उसने विचार किया यहाँ कोई ऐसी चीज है, दिव्य आत्मा है, इसके खातिर ये हुआ। तो उसने क्षमा मांग के फिर प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे से कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ करना और आप जो हो वो मेरे को बताना, ताकि मैं आपसे मेरे से जो बने वो मैं करूंगा यूं। इतने में दूसरे दिन रात को वो सोया तो उसको सपने में दिखा कि यहाँ पर एक शिव का मंदिर बनाना है तेरे को और मैं यहाँ शिव के रूप में लिंग के रूप में यहाँ रहूंगा और मैं स्वयं शंभू के रूप में मेरी यहाँ आराधना की जाएगी। यूं करके उन्होंने फिर उसने यहाँ पर एक मंदिर बनाया। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।